प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे मसीह लोगों के चर्च के बाहर जाकर मसीह विरोधी अपने धर्मों के नारेबाजी लगा रहे हैं और मसीह चर्चों का विरोध कर रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं वे सभी संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है वे संविधान के बीच में होकर करती है। कभी भी आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कानून के खिलाफ जाकर कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। आए दिनों में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मसीह लोग कभी भी किसी का विरोध नहीं करते, ना ही मसीह लोग कभी किसी से बदला लेते हैं। मसीह लोग सभी का भला चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम सभी से प्यार करें। जे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि मसीह लोग कुछ भी नहीं बोलते, हम जो करेंगे वे सह जाएंगे। मैं इन सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं कहता। हमारे देश का संविधान कहता है कि हर एक धर्म को अपने अपने धर्म का प्रचार करने की आज्ञा है। अगर कोई किसी के कलाम को जहां प्रचार को रोकने की बातचीत करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मुंह उठाकर चर्चों के खिलाफ बोलते हैं और चर्चों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रचार नहीं होने देंगे, ये सभी कानून के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मसीह लोगों के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव पाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टरों को ये लोग पकड़वा देते हैं और बाद में वे छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी अपराध नहीं माना जाता। क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने आज तक किसी का बुरा किया है और आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सब इन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। आइए हम पहले उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं जहां पर मसीह लोग कैसे इनके बारे में बोल रहे हैं। अब आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आरएसएस के लोग एससी के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहाँ हिंदू लिखा है? भारत के संविधान में एससी एसटी ओबीसी लिखा है। कहाँ हिंदू लिखा है? और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहाँ है? रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और आरएसएस जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं है। तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। सर, बस्तर में क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबंधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए हैं, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। आरएसएस के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोटर आईडी है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए आरएसएस बीजेपी के द्वारा, मगर कहीं खबर है क्या? नहीं, दबा दिया। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए। तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम, यानी सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे हैं बीजेपी के लोग और उसका समारोह में बीजेपी का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल।
यानी तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे, और उसको अभी तुम रीप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो, तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया मगर खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया, और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये आरएसएस के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है, इस्लाम के पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर, डिप्टी सीएम द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूँगा, क्योंकि यहाँ का सीएम ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे भैंस चराने गया होगा। सही है कि नहीं? सही बात है, हाँ? तभी तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो है भैंस चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे मसीह भाई ने इन सभी लोगों को कैसे करवे करवे जवाब दिए हैं। इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि मसीह लोग कोई भी दबने वाले नहीं हैं, और ना ही मसीह लोगों का कभी प्रचार दबेगा। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कितने सालों से, कितनी सदियों से मसीह लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसीह लोग उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह सच है। ऐसा कोई भी धरती पर नहीं आया जिसने अपने आप को कुर्बान किया हो किसी के लिए और मुर्दों में से जी उठा हो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलि दिया अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग सब बचाए जा सके। परमेश्वर का इकलौता पुत्र परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी और मसीह वीडियो क्लिप्स को देखने के लिए और मसीह अपडेट को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।